और इतना ही नहीं, वृंदावनम कीर्तिम वितनोतु, वृंदावन कीर्ति का विस्तार करता है, सबको कीर्ति देता है वृंदावन, लेता किसी से कुछ नहीं। वृंदावन सबको देता है। ठाकुर जी की भी इतनी कीर्ति इसलिए बढ़ गई कि वो ब्रज में प्रकट हो गए। जो जो ब्रज में आया उसकी कीर्ति बढ़ी। वृंदावन कीर्ति बांटता है। पहले श्री उड़िया बाबा जी को कोई नहीं जानता था, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष थे। श्री स्वामी पूर्णानंद जी तीर्थ उड़िया बाबा, लेकिन वृंदावन में आए तो उड़िया बाबा पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गए। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, भगवत साक्षात्कार तो उन्हें बचपन में ही, संन्यास लेने के पहले भगवत दर्शन हो गया था। श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया था उनको संन्यास लेने के पहले। पर वृंदावन आए तो पूरे विश्व में उनकी कीर्ति फैल गई। पहले डोंगरे जी विश्व प्रसिद्ध वक्ता नहीं थे, वृंदावन में आकर कथा कही, इसके बाद फिर वो पहुंच गए। किस किस का नाम हम लें? वृंदावन जब तक नहीं आओगे तब तक कीर्ति का विस्तार नहीं होगा। वृंदावन भगवान की ही कीर्ति का विस्तार नहीं करता, जो भी वृंदावन में आता है उसकी कीर्ति का विस्तार होता है। वृंदावन सबको कीर्ति बांटता है। श्री स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने मात्र 10 वर्षों में जो श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य किया, वो कोई 100 साल में नहीं कर सकता जो उन्होंने 10 साल में किया। ये किसका प्रसाद था? वृंदावन का प्रसाद था। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहकर जो उन्होंने भजन साधन किया, और वृंदावन ने उनकी कीर्ति का विस्तार पूरे विश्व में कर दिया। तो हम कितना नाम लें? जो जो वृंदावन में आए उनकी कीर्ति। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, इस सदी के महान संत, कौन नहीं जानता करपात्री जी महाराज को। और करपात्री जी महाराज हमारे गुरुस्थान श्री पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक में निवास करते थे। खाक चौक में रहते थे, मौन रहते थे, हाथ में भिक्षा लेकर भोजन करते थे, पात्र नहीं रखते थे, अहर्निश नाम जप करते थे। और जहाँ कहीं वृंदावन में रासलीला होती थी, फूल चुन के लाते थे अपने हाथ से, एक माला रास बिहारी जी के लिए, एक रास बिहारी जी के लिए बनाते, माला पहना के दूर खड़े हो जाते। नज़र नीची रहती, केवल ठाकुर जी पर नज़र रहती, और अश्रुधारा बह रही है और दर्शन करते रहते। तो महाराज जी यही समझते थे कि मौनी सन्यासी महात्मा है, मौनी है, मौनी बाबा बोलते नहीं। पर वे मौन नहीं थे। एक बार पता चला कि ये सन्यासी बहुत विद्वान है। तब संतों ने कहा कि आप कुछ कथा सुनाइए। बोले इस कथा वथा नहीं सुनाते हैं, बहुत पीछे पड़े तो क्या सुनाएं। बोले यहाँ वृंदावन में कृष्ण कथा तो बहुत है, राम कथा दुर्लभ है, आप राम जी की कुछ कथा सुनाओ। तो मिर्जापुर वाली धर्मशाला में सबसे पहली करपात्री जी महाराज की कथा हुई, उनका प्रवचन हुआ। 13 दिन प्रवचन किया उन्होंने। कितने दिन? 3 घंटे रोज प्रवचन करते थे, और 2 ही चौपाई पर बोलते थे। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा। इन 2 चौपाइयों पर 13 दिन प्रवचन किया। वृंदावन की भीड़ अटती नहीं थी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान आने लगे। ऐसा प्रकांड वक्ता, जैसे लगता साक्षात बृहस्पति सरस्वती इनकी वाणी से बोल रही है। अद्भुत वैदुष्य था करपात्री जी में, अद्भुत तेजस्विता थी। पुस्तक कुछ सामान तो कुछ रखते ही नहीं थे, ऐसे बोलते। उस समय हमारे वृंदावन के एक विद्वान थे, उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी, और करपात्री जी जो बोल रहे हैं एकदम गलत है। करपात्री जी बोले गोस्वामी जी ने जो कुछ लिखा है उसमें संदेह नहीं है,
अशास्त्रीय कुछ भी नहीं इस विश्व में, हम भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं। तो बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ, पर्चा छप गए, चिपक गए वृंदावन में। लेकिन करपात्री जी के वैदुष्य के आगे भला कौन टिकने वाला था। वो पहले ही भाग खड़े हुए जो चुनौती दे रहे थे, वृंदावन के ही बाहर चले गए, एक दिन पूर्व ही रात में ही चले गए। और फिर श्री करपात्री जी महाराज पहुंच गए, वहाँ पंडितों की मध्यस्थता भी थी। वहाँ जब पहुंच गए तो फिर करपात्री जी ने कहा कि प्रतिपक्षी विद्वान नहीं आए हैं, लेकिन हम अब दोनों पक्ष उपस्थापित करते हैं, पहले उनका पक्ष फिर अपना पक्ष। फिर वहाँ प्रवचन किया और प्रमाणित किया कि रामचरितमानस का एक अक्षर भी ऐसा नहीं जिस पर उंगली उठाई जा सके। तब हल्ला मचा, तब वो करपात्री जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में फिर तो ये बात उस समय की जब अंग्रेजी शासन था, इसके बाद तो फिर हिंदू कोडविल का उन्होंने विरोध किया, गोरक्षा का आंदोलन किया, और उस समय एक स्वस्थ राजनीतिक विकल्प को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने रामराज्य परिषद नाम की एक पार्टी भी बनाई, रामराज्य परिषद। एक समय में राजस्थान में उसकी सरकार भी बनी, रामराज्य परिषद का मुख्यमंत्री बना, सरकार बनी, संसद सांसद चुन करके आए। और वे महात्मा थे, असंग थे। उनका प्रयोजन केवल यह था कि भारत राष्ट्र में गोवध नहीं होना चाहिए। गोवध के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में गोवध निषेध के लिए प्रयत्न किया, गोरक्षा का काम किया। हम ऐसा अनुभव करते हैं, पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, पूज्य श्री प्रोदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य श्री रामचंद्र जी वीर, ऐसे ऐसे महापुरुषों के सत्संकल्प से ही आज जो कुछ चेतना गो सेवा के क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है, इन महापुरुषों के संकल्प के कारण। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।